नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण वीडियो में जो होने वाली है हमारी उत्तराखंड लोक संस्कृति से। इससे पहला मैं एक वीडियो अपनी कंप्लीट कर चुके हैं जो पूरी डिटेल के साथ सोल्व करते हुए अपने गए हैं। ठीक है, यदि आपने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी, एक बार जाओ और पिछली वीडियो देखो, क्योंकि अब लोक संस्कृति से हमारे एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन और बहुत अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो अपना नेक्स्ट वीडियो में शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, ये आपसे लास्ट में पूछा गया था कि गढ़वाल में फ्यूली के फूलों को इकट्ठा करते समय गाया जाने वाला एक बसंत गीत कौन सा है। सभी ने इसका सही आंसर दिया था। कौन सा था? बासंती गीत। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाता। ये आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था। शुरू कर लेते नेक्स्ट आज के क्वेश्चन के साथ। वो क्वेश्चन क्या दिया गया है? राज्य का कौन सा नृत्य असम के बिहू और गुजरात के गरबा के समान माना जाता है? बताइए। पहले दे गए हैं चोपला, सरो, छोलिया और उसके बाद सिपैया। बताइए कौन सा आंसर हमारा होने वाला है? तो असम के बिहू और गुजरात के गरबा के समान अपने राज्य का होता है कौन सा नृत्य? चोपला नृत्य। क्लियर है? याद रखना। अन्य जानकारी इसके बारे में जो पूछी जाती है आपको याद रखना, ये हमारा एक श्रृंगार प्रधान गीत है। कौन सा? चोपला। अन्य जानकारी इसके बारे में आपको याद रखना है कि बताया जाता है कि पार्वती ने शिव को प्रसन्न करने के लिए यह नृत्य किया था। कौन सा? चोपला नृत्य। पार्वती ने शिव को प्रसन्न करने के लिए यह नृत्य किया था, ऐसा बताया जाता है। अगला देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन नंबर बी में। जैसा कि आपको पता है कि जो भी हमारे ऑप्शन होते हैं अपना पूरी डिटेल के साथ सोल्व करते हुए चलते हैं। दूसरा दिया गया हमारा सरु नृत्य। तो ये बताना ये हमारा गढ़वाल का प्रसिद्ध युद्ध गीत है। ठीक है, और ये नृत्य भी किया जाता है। महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। कहां का है? सरो, गढ़वाल क्षेत्र का एक युद्ध गीत है। उसके बाद नेक्स्ट जो दिया गया है आपका छोलिया, ये हमारा कुमाऊं क्षेत्र का एक युद्ध नृत्य है। तो दोनों ही है, आपको याद रखना है। सरो कहां का है? गढ़वाल क्षेत्र का। उसके बाद जो दिया गया है छोलिया कहां का? कुमाऊं क्षेत्र का। सही है। उसके बाद नेक्स्ट जो दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में हमारा सिपहिया नृत्य। तो इसे क्या बोला जाता है? देश प्रेम भावना पर होने वाला नृत्य। सिपहिया किस पे है? देश प्रेम पर। जबकि छोलिया कुमाऊं क्षेत्र का युद्ध नृत्य। और उसके बाद नेक्स्ट सरो गढ़वाल क्षेत्र का युद्ध नृत्य। दोनों अलग अलग हैं, आपको याद रखना है। और जो पूछा गया है असम का बिहू और गुजरात के गरबा पर आधारित अपना चोपला। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ये पूछा गया हमारा आभूषण से क्वेश्चन। बताइए क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में कौन सा आभूषण कान में नहीं पहना जाता है? बताइए कौन सा है हमारा जो कान में नहीं पहना जाता? पहला दिया गया मुनाड़, तुगे, तुगलिय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी एक और वीडियो में जो होने वाली है हमारी उत्तराखंड लोक संस्कृति से। इससे पहले हम अपना एक वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं जो पूरी डिटेल के साथ सोल्व करते हुए चल रहे हैं। एग्जाम से पहले जितने भी कल्चर से अपने क्वेश्चन बनते हैं सब आपके कंप्लीट करा दिए जाएंगे। अब शुरू कर लेते हैं इस क्वेश्चन के साथ। ये क्वेश्चन आपसे लास्ट वीडियो में लास्ट ही पूछा गया था। क्या पूछा गया था कि गढ़वाल में फ्यूली के फूलों को इकट्ठा करते समय गाया जाने वाला बसंत गीत कौन सा है? तो इसका सभी ने आंसर सही दिया था। क्या था? बासंती गीत। क्लियर है? इसका आंसर आपने लास्ट में दिया था। शुरू कर लेते जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, और बहुत महत्वपूर्ण है। क्या पूछा गया है इसमें? इसमें पूछा गया है राज्य का कौन सा नृत्य असम के बिहू और गुजरात के गरबा के समान है? बताइए।
अपने राज्य का कौन सा नृत्य है जो असम के बिहू और गुजरात के गरबा के समान है? ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है चोपला, सरो, उसके बाद छोलिया और सिपैया। बताइए कौन सा होने वाला है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अपने राज्य का चोपला जो नृत्य है ये असम के बिहू और गुजरात के गरबा के समान होता है। अन्य जानकारी इसके बारे में जो पूछी जाती है कि ये एक श्रृंगार प्रधान गीत है। क्लियर है? और बताया जाता है कि पार्वती ने शिव को प्रसन्न करने के लिए यह नृत्य किया था। तो दोनों जानकारी याद रखना, श्रृंगार प्रधान और पार्वती ने शिव को प्रसन्न करने के लिए कौन सा नृत्य किया था? तो पूछा जाता, बताना चोपला नृत्य। उसके बाद नेक्स्ट, जैसा कि आपको पता है जो भी ऑप्शन में दिया जाएगा उसके बारे में डिटेल जरूर दी जाएगी। पूछा गया है सरो नृत्य किससे संबंधित है? तो ये हमारे याद रखना एक तो गढ़वाल क्षेत्र से संबंधित है। और ये कैसा हमारा नृत्य है? तो बताना ये गढ़वाल क्षेत्र का एक युद्ध नृत्य है। तो गढ़वाल क्षेत्र का युद्ध नृत्य कौन सा है? बताना सरो। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी में जो दिया गया है हमारा छोलिया नृत्य, ये हमारे कुमाऊं क्षेत्र का युद्ध नृत्य है। तो दोनों ही युद्ध नृत्य है, एक गढ़वाल क्षेत्र का है और एक दूसरा कुमाऊं क्षेत्र का। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन नंबर जो हमारा डी दिया गया है सिपैया नृत्य, ये किस पर आधारित है? तो बताना ये हमारा देश प्रेम की भावना पर आधारित है। क्लियर है? तो चारों नृत्य के बारे में जानकारी याद रखना, इसी तरह से अपना करते हुए चलते हैं। ठीक है? यदि आपने इससे पिछली वीडियो नहीं देखी उसमें भी इसी तरह से अपना इसी फॉर्मेट पे अपना कराए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा, नेक्स्ट जो दिया गया है निम्नलिखित में कौन सा आभूषण कान में नहीं पहना जाता है? बताइए कौन सा है हमारा जो कान में नहीं पहना जाता? ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। अब आपको याद रख लेना है कि कान में जो हमारे महत्वपूर्ण आभूषण होते हैं, जैसे क्या होता है, आपने नाम सुना होगा मूर्खली, इसे ही क्या बोलते हैं? इसे ही मुदड़ा बोल देते हैं, याद रखना है। अन्य कान में बाली आती है, ये तो आसान है, बहुत आसान है। उसके बाद नेक्स्ट मुनार, ये भी आपका कान में। उसके बाद नेक्स्ट बुजनी, और इसे ही क्या बोलते हैं? मुर्की बोल देते हैं। अन्य नेक्स्ट जो आपको याद रखना है तुगियल, ये भी कान में आते हैं। बाली, नेक्स्ट कर्णफुली, ये भी हमारे कान में आते हैं। तो ये महत्वपूर्ण हमारे आभूषण है जो कान में पहने जाते हैं, आपको याद रखना है। अब देख लेते हैं जो नहीं होता, तो मुनाड़ आता है, तुगियल आता है, बुजनी भी आता है। आता कौन सा नहीं? ऑप्शन नंबर डी नहीं आता जो दिया गया है हमीर। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो फिर ये कहां पहना जाता है? तो ये याद रखना, ये गले में पहना जाता है। जो सिक्के होते हैं उनकी माला बनाई जाती है और उसे पहना जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? हमील बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। जबकि कान के जो महत्वपूर्ण आभूषण आपको याद करते हुए चलना है कौन कौन से हैं, जैसे मूर्खली, इसे क्या बोलते हैं? मुदड़ा बोल देते हैं। बाली आसान है, मुनाड़, उसके बाद नेक्स्ट बुजनी, मुर्की, कर्णफुली और तुंगियल। क्लियर है? आगे देखते हैं नेक्स्ट। बताइए क्या पूछा गया है? अगला है ठबाक आभूषण कहां पहना जाता है? बताइए ठबाक कहां पहना जाता है? पैर में, हाथों में, गले में या नाक में? तो ये पहना जाता है हमारा हाथ में। कहां पहना जाता है? हाथों में पहना जाता है ठबाक। जो हाथ से लेकर पूरी कलाई तक जाता है ये होता है हमारा ठबाक। हाथ में जो हमारे अन्य आभूषण आते हैं आपको याद रखना है, जैसे आता है धागुली, नेक्स्ट पोछी, मुदड़ी, जिसे अंगूठी बोलते हैं। उसके बाद जो पूछा गया था ठबाक, नेक्स्ट गोखले, जिसे ही क्या बोलते हैं?
बाजूबंद। तो ये सब कहाँ आते हैं हमारे? अब चूड़ी कंगन तो सभी को पता है, आपको याद रखना महत्वपूर्ण जो हमारे हाथ में आते हैं, जैसे धागुली, पोछी, उसके बाद मुदड़ी, ठबाक, गोखले, बाजूबंद। सबका संबंध कहां से? हमारे हाथ से है। जो क्वेश्चन पूछा गया था ये भी आपको याद रखना है। इसी तरह से अपने प्रैक्टिस के आधार पर अपने जो पूछे जाते हैं आपको याद रखने हैं आभूषण। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी हमारा आभूषण से ही है। और क्या पूछा गया हमारा? निम्नलिखित में कौन सा आभूषण पैर का नहीं है? बताइए कौन सा आभूषण है जो हमारा पैर का नहीं है? पैर के पहला दिया गया है सुधमन, इमरती, पुलिया या झुटिया। बताइए कौन सा आभूषण है जो हमारा पैर का नहीं है? तो याद रखना पैर का नहीं है हमारा। झुपिया आभूषण हमारे पैर का नहीं होता, तो फिर ये कहां आता है? बताना। ये गले में आता है। कहां आता है? गले में आता है। महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। अब देख लेते हैं जो हमारे पैर के कुछ आभूषण होते हैं, जैसे आता है महत्वपूर्ण कंडवा, जिसे क्या कहते हैं? सुधमन के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना। उसके बाद इमरती, नेक्स्ट झाबर, पोंटा, लच्छा और पुलिया। क्लियर है? याद रखना ये हमारे महत्वपूर्ण है जो हमारे पैरों में पहने जाते हैं। रिपीट होते रहते हैं, यही क्वेश्चन हमारे बनते रहते हैं, आपको कंप्लीट करते हुए चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो हमारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। क्या पूछा गया है? चंदोली आभूषण पहना जाता है। बताओ चंद्रोली आभूषण कहां पहना जाता है? गले में, नाक में, हाथ में या पैर में? बताओ कहां पहना जाता है? ये हमसे पूछा गया है। तो ये पहना जाता है हमारे गले में। अब बात कर लेते हैं जो हमारे गले में पहने जाते हैं महत्वपूर्ण, जैसे गुलबंद आता है। अब इसका स्थान किसने ले लिया है? तो बताना लॉकेट ने। लेकिन ये संबंधित कहां से? हमारे गले से। उसके बाद नेक्स्ट एक आता है चरियो, जो विवाहित महिलाएं पहनती है। ठीक है, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट हंसुली, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट कंठी माला, ये तो प्रसिद्ध है। उसके बाद हमेल, जो पूछा गया है। चंद्रोली, झुपिया, नेक्स्ट सुतुबा। ये सब कहां आते हैं हमारे? ये सब गले में पहने जाते हैं। ठीक है, सभी आ गए हैं, महत्वपूर्ण है, सब आपको याद रखने हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट जो हमारा दिया गया है, सबको अपना डिटेल में सोल्व करते हुए चलते हैं। अगला क्वेश्चन बताना क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में कौन सा आभूषण कान का नहीं है? अब क्वेश्चन पूछा आपका कान का कौन सा नहीं है, बताइए। पहले दिया गया है बेसर, बुलाक, बिड़ या इमरती। इसके बारे में तो हम बात कर चुके, इमरती नहीं आता। ये कहां आता है? हमारे पैरों से संबंधित है। ठीक, अब क्वेश्चन देख लेते हैं जो नाक में हमारे महत्वपूर्ण आते हैं। जैसे सभी को पता है नथ, ठीक है, इसे बेसर भी बोलते हैं, और ये सुहाग की निशानी होती है, याद रखना। अन्य जो आपके नाक के होते हैं, जैसे बुलाक, ये तो प्रसिद्ध है, सभी को पता होगा, फुली। उसके बाद नेक्स्ट जो दिया गया है बीड़, और ये हमारे महत्वपूर्ण हो जाते हैं सब नाक के। तो ये हमारे आभूषण है। आपने देखा होगा हमने अब तक 6 से 7 अपने क्वेश्चनों में टोटल जो आते हैं हमारे कंप्लीट कर लिए हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन पूछा गया है मुनाड़ आभूषण का प्रयोग किस समुदाय द्वारा किया जाता है? बताइए किस समुदाय द्वारा ये पूछा गया है। क्या इसका भोटिया करते हैं, जोनसारी करते हैं, थारू करते हैं या तिब्बती लोग करते हैं इसका प्रयोग? देखो किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है तो बताना। मुनाड़ का प्रयोग जो करते हैं कौन करते हैं? तिब्बती लोगों द्वारा ये किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट बताइए राज्य में युद्ध के समय बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा वाद्य यंत्र है जो हमारा युद्ध के समय बजाया जाता है? बताओ। तुरही जो दिया गया है, उसके बाद बीड़ाई, मोछंग या मंजीरा, कौन सा होता है बताओ आप। तो याद रखना युद्ध के समय बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा हमारे राज्य का? तुरही। जबकि बात कर लेते हैं अपने राज्य में जो दिया गया हमारा बीड़ाई और मोछंग, इन दोनों के बारे में याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है कि एक तो ये दोनों लोहे से बनाए जाते हैं, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, जो दिया गया है बीड़ाई ये हमारा दांतों से बजाया जाता है, क्लियर है। और जो दिया गया है मोछल ये हमारा एक फूंक फूंक मारते समय बजाया जाता है, इसे फूंक वाद्य यंत्र बोला जाता है, क्लियर है। तो जानकारी याद रखना, इनसे एक एक चीज कंप्लीट करते हुए चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है क्वेश्चन में? कढ़ाई उत्सव मनाया जाता है, बताइए। प्रसिद्ध है और कई बार पूछा जा चुका है कि कढ़ाई उत्सव कहां मनाया जाता है? जागेश्वर में, बद्रीनाथ में, केदारनाथ में। तो देखो ना तो यहां आता है ना ही ये हमारा यहां आता है। एक आता है कढ़ाई उत्सव और एक आता है आपका, आपने नाम सुना होगा, भतूज उत्सव। दोनों प्रसिद्ध हैं और दोनों मंदिरों से संबंधित है। जो पूछा गया है कढ़ाई उत्सव, इसका संबंध कहां से है? तो इसका हमारे बद्रीनाथ से है। ठीक, अगर पूछा जाता केदारनाथ तो क्या हो जाता हमारा भतूज उत्सव। दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखना। कढ़ाई कहां है? बद्रीनाथ में, और भतूज कहां है? केदारनाथ में। दोनों आपको याद रखने हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है इसमें। गढ़वाल क्षेत्र में भेला नृत्य किस अवसर पर मनाया जाता है? किस अवसर पर होता है? दीपावली, होली, मकर संक्रांति या रक्षाबंधन? तो याद रखना ये जो हमारा भेला नृत्य होता है गढ़वाल क्षेत्र में किससे संबंधित है? दीपावली से संबंधित है। दीपावली के अवसर पर ये मनाया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया हमारा क्वेश्चन नंबर 34। और क्या दिया गया इसमें? पशुओं का त्योहार जो अश्विन मास में लगाया जाता है, बताइए। पशुओं का त्योहार जो अश्विन मास में लगाया जाता है कौन सा है? बहुत प्रसिद्ध है, आसान भी है। कौन सा है? कतलुबा हमारा त्योहार है जो पशुओं से संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट जो दिया गया है बिखोती कब लगता है? तो ये बैसाख माह में लगता है, आपको याद रखना है। फूलदेई तो आपको सभी को पता है हिंदू नववर्ष पे शुरू होता है और कितने दिन तक लगता है? शुरू के 7 दिन तक लगाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट भुगुतिया, इसे क्या बोलते हैं? काले कौए का त्योहार, काले कावे का त्योहार बोलते हैं। ठीक है, चारों के बारे में याद रखना कि जब हमारा हिंदू नववर्ष आता है तो कौन सा त्योहार मनाया जाता है? फूलदेई। और कितने दिन तक होता है? तो शुरू के 5, 6 या 7 दिन तक ये आपका मनाया जाता है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन दिया गया है और क्या पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है जो हमारा वैसे त्योहार है कुमाऊं में कितने दिन तक मनाया जाता है? वैसे त्योहार कुमाऊं में कितने दिन तक मनाया जाता है? 22, 23, 15, 7। तो कितने दिन तक मनाया जाता है? 22 दिन तक मनाया जाता है, याद रखना, क्लियर है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट और क्या दिया गया है।
स्थानीय देवता देवल की पूजा अर्चना किस त्योहार में की जाती है? बताइए। जो स्थानीय देवता है देवल की पूजा अर्चना किस त्योहार में की जाती है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। बताओ। अब इसके बारे में बात कर रहे थे, वैसे त्योहार ये कितने दिन तक लगता है? ये तो 22 दिन तक लगता है। कौन सा त्योहार है जिसमें देवल की पूजा अर्चना की जाती है? तो आंसर हो जाएगा हमारा चैतोल त्योहार। क्लियर है, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट अगला जो दिया गया हमारा कलाई त्योहार, ये हमारा फसल कटाई के समय आता है। फसल कटाई के समय आने वाला त्योहार कौन सा होता है? तो बताना कलाई। उसके बाद नेक्स्ट जो दिया गया है बहुत महत्वपूर्ण है, सारा त्योहार किससे संबंधित है? तो बताना ये गढ़वाल क्षेत्र में गांव को जब कोई बीमारी लग जाती है तो तब ये अपना त्योहार मनाया जाता है। और इसमें होता क्या है? तो बताना। इसमें नंदा देवी के जो दूत होते हैं उनका आह्वान किया जाता है, उससे संबंधित है, आपको याद रखना, महत्वपूर्ण है। गढ़वाल क्षेत्र में संबंधित है। गांव को बीमारी से बचाने के लिए नंदा देवी के जो दूत होते हैं उनका आह्वान किया जाता है। किस त्योहार में? सारा त्योहार में। जबकि फसल के समय, फसल की कटाई के समय आता है कलाई त्योहार। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, बताइए क्या दिया गया है? गढ़वाल क्षेत्र में, ये अभी देखो रिपीट हो गया, गढ़वाल क्षेत्र में गांव को बीमारी से बचाने के लिए किस त्योहार को मनाया जाता है? बताइए। अभी बात कर रहे थे इसके बारे में, कौन सा हो जाएगा हमारा? सारा त्योहार। क्या होता है इसमें? नंदा देवी के दूतों का आह्वान किया जाता है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, जितने भी त्योहार हैं, जितने भी अपने नृत्य, सबको कंप्लीट कर दिया जाएगा, सब क्वेश्चनों में प्रो दिए जाएंगे, समाहित कर दिए जाएंगे। क्वेश्चन देखते हैं अगला क्या दिया गया है। किस त्योहार में, किस त्योहार में चाचरी नृत्य किया जाता है? बताइए। आठू, कलाई, नुड़ाई, बिखोती, बताइए किस में होता है? तो बताना आठू त्योहार। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें क्या होता है? चाचरी नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आया और क्या दिया गया है? संतान के कल्याण से संबंधित त्योहार बताना है। जो हमारे संतान के कल्याण से संबंधित त्योहार होता है जो अपने राज्य में मनाया जाता है, बताइए कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा भिरोली होता है, जो संतान के कल्याण के लिए मनाया जाता है। सही है। गोलजू तो सभी को पता है, आठरू अभी बात कर रहे थे इसके बारे में, और कलाई भी आपको पता है। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है। एक क्षेत्र से पूछा गया है और क्या बोला गया है? पिथौरागढ़ के सोर घाटी क्षेत्र में चरवाहों में कृषकों द्वारा मनाया जाने वाला उत्सव बताना है, कौन सा है? बताइए। कहां की बात हो रही है? पिथौरागढ़ के सोर घाटी क्षेत्र में कृषकों द्वारा मनाया जाने वाला उत्सव कौन सा है? पहले दिया गया है हिल यात्रा, नोटाकोथिक, उसके बाद खकोटी और साल। बताइए कौन सा था हमारा? हिल यात्रा। पिथौरागढ़ के सोर घाटी में कौन सा कृषकों द्वारा मनाया जाता है? बताना हिल यात्रा। उसके बाद नेक्स्ट कब होता है, किस के समय? तो बताना धान की रोपाई के समय। धान की रोपाई के समय होने वाला उत्सव कौन सा अपना? सोर घाटी क्षेत्र में। तो बताना हिल यात्रा। उसके बाद नेक्स्ट जो दिया गया है नोटा कोथिक। नोटा कोथिक जो हमारा दिया गया है, इसका संबंध कहां से है? तो हमारा आदि बद्री से इसका संबंध है। और यहां इसे किस नाम से जाना जाता है? हिमालय उत्सव के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हिमालय उत्सव के नाम से किसे जाना जाता है? तो याद रखना नोटा कोथिक को जाना जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? पत्थरों की वर्षा की जाती है, पत्थरों की वर्षा की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट जो दिया गया अगला खकोटी, ये किससे संबंधित है? तो बताना ये पांडवों से संबंधित है और होता कहां है? कोड़ी में ये मनाया जाता है। क्लियर है? तो याद रखना जो आपका सोर घाटी क्षेत्र में होता है हिल यात्रा धान की रोपाई के समय,
उसका नोटाकोती जो संबंधित है पत्थरों की वर्षा से संबंधित है, आदि बद्री में से हिमालय उत्सव कहते हैं। और पांडवों से संबंधित कौन सा उत्सव है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा खकोटी उत्सव। सारा के बारे में आपको सब कुछ पता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट बताइए, ये हमारी सीरीज है, इसमें लगभग हमारे 100-125 क्वेश्चन होने वाले हैं जो अपना संपूर्ण कल्चर से कंप्लीट हो जाएंगे। क्वेश्चन दिया गया है हमारा 41वां, क्या पूछा गया है, स्वांग नृत्य किस उत्सव में मनाया जाता है, बताइए। ये पूछा गया है कि स्वांग नृत्य किस उत्सव में किया जाता है, हिल यात्रा, नोटाकोती, उसके बाद खकोटी या सारा। अभी इनके बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पूछा गया है स्वांग नृत्य का संबंध किस उत्सव से है। ये आपको जवाब देना है इसका, ये आपके लिए है। ठीक है, मिलते हैं एक और जोरदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।